इतिहास की कई पुरानी कब्रें और मम्मियां सदियों से दबी हुई कहानियों को उजागर करती हैं, जो आज भी हमें हैरान करती हैं। इस वीडियो में हम 5 रहस्यमयी और दुखद खोजों पर नजर डालेंगे, जो अतीत की छिपी हुई घटनाओं की ओर इशारा करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक सामान्य है। आखिरकार दुनिया में इस तरह के दफनाने के वास्तव में कई कारण हैं, चाहे हम उन्हें इंगित करना चाहें या नहीं। और कब्रिस्तान जैसी जगहें 2016 तक तेजी से कई लोगों की हड्डियों से भरी हुई थीं। और ग्रीस में एक बहुत ही अजीब सामूहिक कब्र पाई गई थी। इसमें जो 80 शव थे, ऐसा लगता है कि ये लगभग 632 ईसा पूर्व से आए थे और हड्डियों से जुड़ी कई विचित्रताएं थीं। सबसे पहले ऐसा लगता है कि सभी लोगों को एक ही तरह से मार दिया गया था। यह एक सामूहिक निष्पादन घटना थी। कुछ लोगों का कहना है कि यह तख्ता पलट का एक प्रयास हो सकता है जो विफल हो गया था, और इस प्रकार वे सभी अपने कार्यों के लिए मारे गए थे। यह प्राचीन काल में एक आम बात थी। दूसरी बात यह है कि सभी कंकाल बेड़ियों में जकड़े हुए पाए गए थे, जो वास्तव में कुछ नहीं है। आप ऐसी कब्रों को अक्सर गुलामों या अपराधियों के साथ पाते हैं, लेकिन पुरातत्वविदों को संदेह है कि यहाँ इससे भी अधिक कुछ हो रहा है। इसका कारण यह है कि उन्हें लगता है कि इन लोगों के साथ, चाहे वे कोई भी हों, मृत्यु और दफन दोनों में सम्मान के साथ व्यवहार किया गया था। जब आप सुनते हैं कि उन्हें फांसी दे दी गई और उनकी कब्रों में बेड़ियां डाल दी गईं, तब भी जोर से कहना अजीब लगता है। नंबर 2, अपना जीवन जीने में सक्षम होती तो वे कैसी होती, जबकि ये सभी कहानियां अपने तरीके से दुखद हैं। संदर्भ प्रदान करना और यह बताना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कुछ निष्कर्षों ने हमें मदद की है। यह देखने के लिए इतिहास की परतें पलटें कि इससे पहले क्या हुआ था और क्या पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए साइबेरिया की बर्फ राजकुमारी पिछली सदी में रूस के भीतर अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। वह एक महिला थी जो जीवित थी। 5वीं शताब्दी में और 1993 में एक विशेष सीलबंद दफन कक्ष में पाया गया था। आइस मेडन एक ऐसी संस्कृति का प्रतिनिधि था जो ईसा पूर्व 6ठी और 2री शताब्दी के बीच साइबेरियाई चरण में विकसित हुई थी, और यही बात उसे महत्वपूर्ण बनाती है। खोज लिया गया है, लेकिन इसमें इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। याद रखें कि वह एक दफन कक्ष में पाई गई थी, और आप जानना चाहते हैं कि युवती के अंदर क्या था। वह उसका ताबूत था, जो एक ठोस लार्चवुड पेड़ के तने से बना था, जिसे सजाया गया था। चमड़े की सजावट और हिरणों की चित्रित आकृतियां। कक्ष में ट्रे के आकार की 2 छोटी लकड़ी की मेजें भी थीं, जिनका उपयोग भोजन और पेय परोसने के लिए किया जाता था, और उनमें उसके घोड़ों के लिए भोजन होता था, ताकि बाद के जीवन में दावत दी जा सके। यह दुखद हिस्सा हो सकता है। उनकी मृत्यु कैसे हुई? 2014 में कुछ नए शोध करने के बाद यह पाया गया कि उन्हें स्तन कैंसर हो सकता था, जो गिरने के कारण और बढ़ गया था, जिसके कारण 30 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जो सभी बिंदुओं के आधार पर महत्वपूर्ण है। चैम्बर में यह माना जाता है कि वह अपनी संस्कृति के भीतर उच्च स्तर की व्यक्ति रही होगी। संभवतः यहां तक कि एक पुजारिन की कम उम्र में मरने पर भी हमेशा दुख होता है। नंबर 3, बंधी हुई मम्मी। यहां एक ही समय में समान रूप से दुखद और अजीब है। पेरू में पुरातत्वविद एक ऐसी मम्मी को उजागर करने में सक्षम थे जो लगभग 1200 साल पुरानी प्रतीत होती थी। अब यह अकेले ही इसे एक बड़ी वैज्ञानिक खोज बना देगी, लेकिन चीजें और भी अधिक हो जाती हैं। अजीब लगता है जब वे शव को देखते हैं और ध्यान देते हैं कि उसने न केवल अपना चेहरा ढका हुआ था, बल्कि रस्सी से बंधा हुआ था। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि उसने अपना चेहरा इस तरह क्यों ढका हुआ था, वह इतनी रस्सी से क्यों बंधा हुआ था, और यदि वह व्यक्ति अपराधी था तो उन्हें दफन कक्ष में क्यों पाया गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और इसलिए यह एक दुखद स्थिति बनी हुई है। नंबर 4, इतिहास के रूप में फ्रैंकलिन अभियान ने हमें साबित कर दिया है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ अच्छे इरादे से या अच्छी तरह से तैयार किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा होने वाला है। हम सभी दुनिया के कुछ हिस्सों में कई उद्यमों को देख सकते हैं कि चीजें कितनी बुरी तरह से चली गईं, और आशा है भविष्य में हमारे साथ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ऐसी ही एक आपदा थी
फ्रैंकलिन अभियान, जो एक 2 जहाज वाला उद्यम था जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज से गुजरना था। यह क्षेत्र आर्कटिक का वह हिस्सा है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है। इस क्षेत्र में पहले भी अभियान चलाए जा चुके हैं और यह अंतिम अभियान माना जा रहा था, और 2 जहाजों HMS रेबस और HMS टेरर को आर्कटिक के तापमान और अन्य किसी भी चीज को संभालने के लिए भंडारित किया गया था जो उन पर फेंका जा सकता था, लेकिन इसके बजाय जहाज खो गए थे और अभियान में चालक दल के सभी सदस्य मारे गए। आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता है कि इस स्थिति में वास्तव में क्या हुआ, और यह काफी दुखद है। लेकिन जब आप उन अभियानों को देखते हैं जो चालक दल और जहाजों को अच्छी तरह से ढूंढने के लिए आए हैं, तब चीजें समान हो जाती हैं। अधिक दुख की बात है जब लोग चालक दल की तलाश में गए और पता लगाया कि क्या हुआ था। विवरण में मौसम और दुर्भाग्य की ओर इशारा किया गया था, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई थी। तब जब जहाजों में से एक से नोट मिले तो ऐसा लगा जैसे चीजें बस हो गईं। हालत इस हद तक बदतर होती जा रही थी कि वे नरभक्षण में भी लगे हुए थे। जब कुछ शवों को परीक्षण के लिए कब्र से बाहर निकाला गया तो ऐसा लगा कि सीसा किस्म के जहर के कारण चालक दल के कुछ लोगों की मौत हो गई होगी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो वास्तव में बर्बाद हो गई थी शुरू से ही, और उत्तर अभी भी मौजूद हैं। नंबर 5, प्राचीन सामूहिक कब्रें। यहाँ एक ऐसी कब्र है जो दुखद भी है और साथ ही थोड़ी अजीब भी है। दुखद है क्योंकि कुछ सामूहिक कब्रें इंग्लैंड में खोजी गई थीं और हो सकता है कि वे प्राचीन कैदियों से भरी हों। ये हास्यास्पद है क्योंकि इसे एक विश्वविद्यालय में खोजा गया था जब वे परिसर को थोड़ा विस्तारित करने की कोशिश कर रहे थे, और शायद उन्होंने इन कब्रों की खोज के बाद उस विस्तार पर पुनर्विचार किया। यह 2013 में हुआ था जब विश्वविद्यालय में एक नहीं बल्कि 2 सामूहिक कब्रें पाई गईं, और तुरंत यह पता लगाने के लिए शोध शुरू हुआ कि संख्या क्या हो रही थी। कब्र में कंकालों की संख्या 1700 थी और वे स्पष्ट रूप से इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान स्कॉटिश सैनिक थे। वे सैकड़ों वर्षों तक वहां रहे थे और कभी भी पता नहीं चला। दुख की बात यह थी कि इन कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बस वहीं छोड़ दिया गया था। एक सामूहिक कब्र में फेंक दिया गया। उम्मीद है कि वह फिर कभी नहीं देखी जाएगी। यह वीडियो आपको अतीत की इन रहस्यमयी कहानियों से रूबरू कराएगा। अगर आपको इतिहास की अनकही कहानियों में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।